बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज कल एक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो उसमें महाराज कुछ लोगों ने, आप सभी शुभचिंतकों ने बताया कि महाराज आपके प्रसंग सुन भी रहे हैं, अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें जो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं हमारे लिए। तो वो व्हाट्सएप पे और शायद मेरे अंदाज से जो स्टेटस क्या होते हैं, ज़्यादा तो नहीं जानता इस मोबाइल में, उस पर देख रहे हैं तो उसमें शायद वो 30-40 सेकंड या 1 आध मिनट का रह पाता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो पूरा प्रसंग सभी लोगों की समझ में सुन भी नहीं पा रहे। तो 2-4 लोगों ने मेरे से कहा भी महाराज किसको यूट्यूब पे डालें, तो महाराज मैंने यूट्यूब पे चैनल भी बन चुका है अपना, और उस पर आप यूट्यूब पे जब आप बोलेंगे पंडित श्री दीनदयाल शर्मा धर्म रक्षति रक्षता के नाम से, तो उसमें निकल आएगा। तो आप कृपा करके इसका निकाल के नहीं सुनने का, आप श्रवण करने का प्रयास करें। और महाराज आज का प्रसंग है, महाराज चर्चा चल रही थी महाराज सत्संग में, एक सज्जन कह रहे थे महाराज जब भाग से ही मिलता है तो कर्म करने, जैसे कर्म करने से ही मिलता है, भाग्य से मिलता है, और कर्म करने से ही अगर हमें सब कुछ मिलता है, भगवान की ज़रूरत क्या है इसमें? कर्म से ही मिलना है, हम कर्म करेंगे मिलेगा, या भाग्य में है वो मिलेगा, तो फिर हमें भगवान की क्यों ज़रूरत है महाराज? तो महाराज मनुष्यों का दिया हुआ उत्तर है, मनुष्यों का, ज्ञानियों का दिया हुआ जवाब है महाराज। तो उन्होंने कहा महाराज उसका ऐसा है महाराज कि उसको आपको भगवान को तो मानना पड़ेगा, ऐसे मानना पड़ेगा, आप विचार करें कि मिलेगा कर्म से ही, ये भी निश्चित है, मिलेगा तो कर्म से ही, लेकिन भगवान को हमको इसलिए मानना है। एक उदाहरण से समझ लें कि किसी विद्यार्थी ने पढ़ाई कर ली महाराज कॉलेज में, डिग्रियां मिल गई, कर्म कर लिया उसको, लेकिन कर्म फल दे नहीं सकता उसको। अभी अगर कर्म फल देता तो डिग्री मिली थी उसी दिन मिल जाती उसको, नौकरी नहीं मिली, अभी डिग्री हाथ में ले घूम रहा है। अब उसको फल तो मिलेगा उसी से, फल तो उसको मिलेगा, उसकी नौकरी मिलेगी, जब भी मिलेगी पढ़ाई से ही मिलेगी, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लगी, अभी फल की प्राप्ति, कर्म तो कर लिया उसने महाराज। तो फल की प्राप्ति कब होगी महाराज? अब उसने जिस विषय में उसमें इंजीनियरिंग करी है, डिग्री ली है, जो भी पढ़ाई करी है, उसकी उस काम की जिस व्यक्ति को जरूरत होगी और वो उसको रखेगा, तब उस कर्म का फल उसको प्राप्त होगा महाराज। सत्य महाराज, ये कर्म से ही फल मिलता है, बेकर पढ़ाई के नहीं मिलेगा, बाहर रखेगा भी नहीं, पढ़ाई करिए बिल्कुल रखेगा, लेकिन जिसको ज़रूरत होगी उस विषय की, उस काम की, तो उसको रखेगा और पढ़ाई का फल मिलने लगेगा। लेकिन हमारे परमात्मा कितने उदार पूर्ण करुणामय है परमात्मा भगवान, कि देखो हमारे कर्म की उन्हें ज़रूरत नहीं है, इसके बाद भी महाराज हमारे कर्म को स्वीकार करके और हमें महाराज उसका फल देते हैं, लाभ देते हैं महाराज, और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। विचार करो महाराज। तो महाराज ये प्रसंग इसी पे है आज छोटा सा, कि हमें कर्म करना ही चाहिए। और महाराज सद्गुण भी हमको पुण्य नहीं दे सकती, सद्गुण भी लाभ नहीं दे सकती अगर विचार करें तो, जब तक भगवान का हमारे जीवन में भक्ति का पदार्पण नहीं होगा। आप विचार करो, हनुमान जी के पास सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, ज्ञान गुण निधानम, सर्वगुण संपन्न हनुमान जी महाराज, और उन्हीं के सामने सुग्रीव पिटते रहे, पत्नी को बाली ने छुड़ा लिया, भागते रहे जा पहाड़ सुग्रीव के साथ साथ, और हनुमान जी साथ, हनुमान जी कुछ नहीं करता, सद्गुण साथ है। तो महाराज इसका प्रसंग यही है महाराज कि सब गुण सद्गुण हम में भी हो सकती हैं, हनुमान जी में भी थे, लेकिन ये भी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे जीवन में भक्ति की स्थापना नहीं होगी, भगवान के पदार्पण नहीं होगा हमारे जीवन में। और जब हनुमान जी के जीवन में भगवान का पदार्पण हुआ तो वो ही हनुमान जी हैं। और इसके बाद देखो फिर सभी रामचरितमानस में पूरा वर्णन है कि हनुमान जी ने क्या क्या किया है महाराज। तो महाराज जब तक हमारे जीवन में भक्ति की कृपा नहीं होगी, और भक्ति माता सीता माता को ही भक्ति माता कहा है महाराज, तो महाराज हमारे जीवन में तभी कृपा होगी कब? जब हम भक्ति करेंगे, और भक्ति तो करेंगे, कर्म भी सुधारना पड़ेंगे, हमारे सद्गुण ही हमें ले जाएंगे, लेकिन उनमें भी भगवान की कृपा की हमको आवश्यकता पड़ेगी महाराज। इसलिए ये महाराज हम भगवान से जुड़े रहें, सद्गुण अपनाते रहें, सत्संग की गोली खाते रहें, कुसंग का परहेज करते रहें। और महाराज एक और कहा है
कि नकारात्मक लोगों से सकारात्मक दूरियां बनाकर चले चले महाराज, और कोई रास्ता नहीं है। खिलना इसी में है, कीचड़ में। और महाराज आज के प्रसंग के लिए यहीं समाप्ति है महाराज। कल फिर देखेंगे अगले प्रसंगों में महाराज, फिर मिलेंगे अपन सभी सज्जन। और सभी सज्जनों के लिए जय जय श्री सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज यूट्यूब पे पूरा सुने, और हम महाराज अगर ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है तो उसमें महाराज मेरा ही प्रोत्साहन करें, और आप भी चले चलें, मैं भी चलूँ, और हम साथ मिल जाएंगे तो ये समुद्र सागर पार भी हो जाएंगे महाराज। अकेला मैं भी नहीं हो पाऊँगा, अकेला आप भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी को जय जय श्री सीताराम।